हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल पे, जहाँ पे हम आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और मैं आपको करवा रहा हूँ मैथ का पोर्शन। तो स्टूडेंट्स, हम थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चल चुके हैं जिसमें आपका नॉन वर्बल पोर्शन था। नॉन वर्बल का मतलब है अभाषिक परीक्षण जो था, उसमें हमारे पास कोई भाषा वगैरह के बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाएगी। आपको सिर्फ जो है फिगर देख के, आकृतियाँ देख के उसका उत्तर बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक का नाम है सादृश्यता परीक्षण, जिसको हम एनालॉगी टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का एनालॉगी टेस्ट, जिसमें हमने अब पहले एनालॉगी टेस्ट पहले भी किया हुआ है, जहाँ पे हमने वर्बल वाले पोर्शन में किया था। उसमें हमने देखा था कि दो जो चीज़ें दी गई होती हैं उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा, संबंध होगा, और फिर आपको तीसरी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा कि उसका संबंध चौथी चीज़ से कैसे होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले करवा चुका हूँ मैं पहले इसको, इस बारे में कि सादृश्यता परीक्षण कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 प्रश्न आकृतियाँ और 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। प्रश्न आकृतियों की पहली और दूसरी आकृति में एक निश्चित संबंध है। आपको उत्तर आकृतियों में से ऐसी एक आकृति का चयन करना है जो चौथी आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तीसरी आकृति और चौथी आकृति में वही संबंध स्थापित कर दे जो पहली और दूसरी आकृति में है। मतलब इतनी बड़ी सारी लाइनें यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन मैं आपको समझा दूँ क्या है कि आपको जो देखिए, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताता हूँ कि देखिए कुछ यहाँ पर संबंध दिया गया है इन आकृतियों के बीच में। जैसे देखिए यहाँ पर पहली प्रश्न आकृति ऐसे है, दूसरी आकृति में शेप में उल्टा होके उसका डबल हो गया है। देखिए इसकी दिशा जो है वो बदल चुकी है, और दिशा बदलने के बाद उनकी जो एक की बजाय डबल हो गया है। तो वही चीज़ अब देखना है कि इस आकृति का क्या बनेगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें ऐसी आकृति है, 2 ऐसी आकृतियाँ दी गई है। तो आप पहला काम क्या करना है, इसका उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब इन दोनों को उल्टा कर दिया है। उल्टा करने के बाद उनको डबल भी करना है। तो डबल करने का मतलब समझ गए होंगे, इस तरह से डबल कर देंगे। तो आप मैच कर लीजिए इनमें से कौन सी आकृति ऐसी है जो इस तरह की बनी हुई है। तो आपका उत्तर आएगा सी ऑप्शन। तो आपका आंसर जो आएगा उसका सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ही है इसी पेज पे। इसमें देखिए क्या है, प्रश्न आकृति दी गई है। प्रश्न आकृति में देखिए संबंध आपको देखना है कौन सा है। तो संबंध देखिए कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसमें पीछे मैं यहाँ पे देखिए सेकंड सेम वही उसी तरह से आपको बताना है कि कैसे संबंध बनता है इनके बीच में। तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए पहली और दूसरी आकृति यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो ये देखिए इनमें क्या संबंध बनता है। देखिए ये जहाँ पे जो आकृति है वो एक जैसी है दोनों। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पे जो आकृति आएगी वो भी वही आएगी, यानी कि यहाँ पे आएगी ये क्रॉस का निशान। ठीक है, तो क्रॉस के निशान वाली आकृति आपकी या तो ए है या फिर डी है, 2 ही आकृति हैं, यानी कि उत्तर हमारे या तो ए में आएगा या डी में आएगा। अब बाकी का देखते हैं, बाकी क्या है देखिए ध्यान से। तो बाकी देखें तो यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए एक क्रॉस का निशान यहाँ है, और देखिए ध्यान से एक यहाँ पे प्लस का साइन वाला निशान यहाँ है। तो ये देखिए अगली आकृति में उल्टे हो गए हैं, एक दूसरे की जगह बदल चुके हैं दोनों। तो ये जो जगह है इनकी बदलनी है। तो देखिए ये दोनों जगह बदल गए हैं, देख सकते हैं। जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ पे क्रॉस का निशान आ चुका है, क्रॉस का निशान की जगह प्लस का साइन आ चुका है। तो वही सेम यहाँ पे भी वही होगा। तो देखिए प्लस का साइन यहाँ है, तो ये ऊपर है ना, तो ये प्लस का साइन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन। और ये जो यहाँ पे लाइनों वाली आकृति है, 2 लाइनों वाली, ये आकृति यहाँ की बजाय यहाँ आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं या तो ए में है या डी में है। तो आप देखेंगे ये जो आकृति है इस तरह से वो डी में बनी हुई है। तो बस यही था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। वो क्या है देखिए, इसमें प्रश्न आकृति पहली और दूसरी में देखिए क्या संबंध है। देखिए ये जो चतुर्भुज आपको नज़र आ रही है, जैसे आपको वर्ग नज़र आ रहा है यहाँ पे, देखिए ये रहा वर्ग।
ठीक है। ये वर्ग जो है अगली आकृति में क्या हो जाता है, ये इसके अंदर की तरफ चला जाता है। किसकी तरफ, चाप जो हमें दी गई है, इस चाप को देखिए ध्यान से देखें तो इस चाप से क्या बना दिया है, इस साइड में इस चाप को बढ़ा के एक वृत्त बना दिया गया है, मतलब जिसका हिस्सा है वो हिस्सा पूरा कर दिया गया है। और जो दूसरी जो दाईं आकृति है उसको छोटा करके और उसको गाढ़ा करके, मतलब उसको गहरा करके डार्क कर दिया गया है और उसके अंदर उसको समाया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है। देखिए ध्यान से, अब ये जो वृत्त था यहाँ पे, वृत्त को छोटा करके और उसको गाढ़ा कर देंगे, अंदर से भर देंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये देखेंगे ऐसी आकृति तो चारों में ही बनती है। ठीक है, तो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, चारों में है। ऐसा तो कि बीच में वृत्त है जो पूरा भरा हुआ है, तो बीच में तो चारों में ही है। तो अब बात आती है इस पे। ठीक है, ये जो निशान है इसको हमने पूरी आकृति अगर बनाए तो देखिए ध्यान से, ये जो लाइनों की आकृति है, तो लाइनों की आकृति में जिसमें लाइनें बनी हुई है सारी, उसमें सारी लाइनें बनी हुई है, वही आकृति इसको पूरा करेगी। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइनें पूरी जिसमें बनी हुई है वो आकृति कौन सी है, वो है ए आकृति। तो ए आकृति में जो इन लाइनों से बनी हुई जो आकृति, देखिए इसमें लाइन तो इसमें भी है वैसे तो, लेकिन इसमें पूरी लाइनें नहीं बनी हुई। जो देखिए ये वाला हिस्सा नहीं शामिल है, तो इसमें पूरे आकृति जो बन सकती है, देखिए इस वृत्त, इससे इस चाप से हमारा ये वृत्त पूरा बन सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर इससे यहाँ पे ये आकृति पूरी इसी से ही बन सकती है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो माना जाएगा वो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे एक लाइन दी गई है और एक लाइन देने के बाद आपको एक यहाँ से देखिए तो क्या इसमें एक इस तरह से एक इसको डबल कर दिया गया है, मतलब कहने का इसको एक ये कहें तो लंबाई चौड़ाई भी बना दी गई है इसकी कुछ। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसकी डायरेक्शन बदल चुकी है। डायरेक्शन का हम लोग समझ गए होंगे, इसकी दिशा जो है देखिए पहले इसकी दिशा ये थी। ठीक है, और अब जो इसकी दिशा है वो ये हो चुकी है इस तरह से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहीं पे इसी तरह से नियम इस पे लगाते। देखिए इसमें ये आकृति ऐसे है, ठीक है ना। तो अब इसका जो उसका बनना चाहिए, उसकी आकृति उल्टी साइड में बनेगी, तो इस तरह से बनेगी। और इसको हमने चौड़ाई भी बना देनी है, तो चौड़ाई बनाने का मतलब इस तरह से ये बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से बनने की आकृति आपके सामने है। 4 आकृतियाँ आपके सामने हैं ए बी सी डी। तो देख सकते हैं इन चारों आकृतियों में से जो उत्तर आपको नज़र आ रहा है वो कौन सा आपको दिख रहा होगा, तो वो उत्तर जो है वो आपके सामने है। ये रहा आपका उत्तर, बी आकृति जो है वो हमारे उत्तर को संतुष्ट करती है। तो ये हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा उत्तर नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें देखिए आकृति आपको दी गई है। इसमें देखिए ये जो पंख से बने हुए हैं, इस तरह से पंख बने हुए हैं इस तरह से। ठीक है, एक तो काले रंग का है और एक सफ़ेद रंग का है। तो देखिए अगली जो आकृति है उसमें क्या हो जाता है, अगली आकृति में देखें तो जो सफ़ेद रंग का पंख था, ठीक है, सफ़ेद रंग का जो पंख था, देखिए ये रहा, देखिए यहाँ पे था ये पहले, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा। ठीक है ना, यहाँ से ये था और अगली आकृति में वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, यानी कि कितने डिग्री पे आया, 90 डिग्री पर आया है। ठीक है, 90 डिग्री पर आया है। इसी तरह से आप देखें दूसरी आकृति में, दूसरी चीज़ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, काले वाली जो डार्क वाला है, ये देखिए ऐसे था और वो यहाँ पे दूसरी आकृति में यहाँ पे जा चुका है। यानी कि देखिए इनके बीच का कोण जो है वो 135 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और इनके बीच में कितने का था, 90 डिग्री का कोण था। यानी कि सफ़ेद वाले को तो 90 डिग्री घुमाना है और जो काले वाला है उसको 135 डिग्री घुमाना है। तो वही काम यहाँ पे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए इसकी आकृति ऐसी थी सफ़ेद वाले की, तो उसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री घुमाने से वो यहाँ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी आकृति की। तो दूसरी आकृति जो थी वो क्या थी, सफ़ेद वाली आकृति। अब सफ़ेद वाली आकृति जो है वो कितना घुमाना है, यानी कि हमारे पास सफ़ेद वाली आकृति हम घुमा चुके, 90 डिग्री पे घुमा चुके हैं। अब हमें जो काली वाली आकृति है उसको हमें घुमाना है 135 डिग्री। तो देखिए काले वाली आकृति नीचे की साइड है पहले से ही, देख सकते हैं ये रही। ठीक है, यहाँ पे काले वाली आकृति नीचे की तरफ है, इसको 135 डिग्री, तो 135 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये काले वाली आकृति है, देख सकते हैं ये वाली जो ग्रीन मैंने यूज़ किया है हरे रंग का, ये काली आकृति है, काले वाली आकृति है। और जो ब्लू कलर का यूज़ किया है वो है वाइट वाली आकृति। तो इस तरह की आकृति आपके सामने सिर्फ एक ही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन है और वो ये है आकृति नंबर डी। ठीक है, तो उत्तर नंबर डी जो है वो इसको पूरा संतुष्ट करता है इसकी कंडीशन को। तो ये आपका उत्तर आएगा उत्तर नंबर डी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति आपके सामने दी गई है। प्रश्न आकृति में
अब आपको देखना है क्या रिलेशन बनता है, क्या संबंध बना हुआ है पहली और दूसरी में, और वही संबंध हमें तीसरी और चौथी में बनाना है। देखिए पहली से दूसरे में जाना है और तीसरे से चौथे पे हमें लेके जाना उसी के अनुसार। तो देखिए क्या किया गया है, देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पे देखिए 2 वृत्त अंदर की तरफ है, ठीक है, 2 वृत्त अंदर की तरफ है, और जो 2 वृत्त थे अगली आकृति में वो सिर्फ 1 वृत्त हो गया है और ऊपर कोने की तरफ चला गया है, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है वो, ठीक है। पहले इसके अंदर की तरफ था लेकिन अब वो कोने की तरफ आ गया। तो देखिए जो अंदर की तरफ जो चीज़ थी वो सिंगल रह गई, यानी कि अकेली रह गई है। तो अंदर ही देखिए यहाँ पे देखिए, अब हमारे क्वेश्चन के अंदर, अब हमारे क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे त्रिभुज है, जहाँ पे ये अंदर की तरफ की आकृति की बात करें तो त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज जो है वो यहाँ पे कोने पे आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुज यहाँ पे कोने पे आ चुका है। अब हमारे पास, अब देखिए अगली चीज़ क्या है वो आप देखें ध्यान से। तो इसमें देखिए एक था ये वर्ग, है ना, स्क्वायर था। अब स्क्वायर जो था अगली आकृति में क्या हुआ उसका, वो छोटे यहाँ पे बन के और 2 बन गए, यानी कि जो 1 थे वो 2 हो गए, 2 थे वो 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए वृत्त था, अब ये वृत्त जो था वो 1 था, है ना, वृत्त 1 था, तो वृत्त कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। और वृत्त कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये एक वृत्त हो जाएगा और एक ये वृत्त हो जाएगा। अब आपके सामने प्रश्न का उत्तर सामने नज़र आ रहा है, तो अब आप देखिए इनको मिला लीजिए। तो उत्तर आकृति में देखें तो जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका सही बैठता है। तो हम देखें तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही जवाब है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले पोर्शन पे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।